तो ये स्किल की तो कमी है ही है, उनमें बहुत ज़्यादा स्किलफुल लोग हैं वो। हमारे जब स्किलफुल लोग होते थे, सईद अनवर थे, इंजमामुल्लाह, उनकी स्वीप शॉटें देखें, पुल शॉट देखें, कट देखें, वो सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल गए थे। इंजमाम भाई मेरा ख्याल कंटिन्यू 1200 1400 रन किए हैं फर्स्ट क्लास में, फिर भी नहीं लेते थे, बहुत मुश्किल से मौका मिला। आजकल तो आप PSL खेलें, टीम में आ जाए। तो जब तक आप PSL को भी नहीं कंट्रोल करेंगे ना, कि कोई भी लड़का फर्स्ट क्लास नहीं जब तक खेला होगा वो नहीं आगे खेल सकता PSL। ये बात भी आपको करनी पड़ेगी। ये बहुत इजी दिया हुआ है, ऐसे नहीं होता। ये पाकिस्तान की PSL है, पाकिस्तान एक स्टेज है, यहाँ वो लड़के खेले जो फर्स्ट क्लास खेल के हैं, जो पूरे वो कहते हैं ना पक्के हुए हो। हाँ, देखिए ना, अभी आपने उस दिन कहा जी लड़के जा ही जा रहे हैं बाहर। वो क्यों जा रहे हैं? इसलिए ना तो उनको कोई फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, ना इधर कुछ मिल रहा है, ना पाकिस्तान से, जहाँ उन्हें लग रहा है कि हाँ जी 3-4 साल हम वहाँ खेलेंगे अमेरिका में, तो पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, उनका रोजगार है। एंड ऑफ द डे आपने अपना घर तो चलाना है ना। आप कितनी देर ऐसे रह सकते हैं? खाली फर्स्ट क्लास में तो अब पैसे और कम हो गए, कौन खेलेगा? बिल्कुल। यूसुफ, जहाँ सूर्या कुमार यादव की बात हुई, सूर्या का एक इंटरव्यू मैं सुन रही थी और उसमें उन्होंने कहा कि प्रेशर जब पड़ता है, जब आप पे प्रेशर बिल्टअप होता है, तो आप किस तरह उस प्रेशर को हैंडल करते हैं। बिकॉज ही इज़ फेमस फॉर के 360 डिग्री वो स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। सो ही सेड मैं सिंगल डबल लेना शुरू कर देता हूँ और उससे अपना प्रेशर रिलीज करता हूँ। ये आर्ट भी हमारे लड़के भूल गए हैं। सिंगल डबल लेना हमारे लड़कों को आता ही नहीं है। ग्लोरी शॉट्स के लिए जाते हैं लड़के। 63 डॉट बॉल्स खेली है हमने। इसका मतलब ये कि हमने तो T10 बना के खेला। हमने T10 में 127 रन किए, तो यानी अगर हम T20 समझें तो फिर तो ये तो हम 200 से ऊपर ही कहीं निकल जाते हैं। 10.5 ओवर खेले हैं, तो ये देखिए ना, स्किल की कमी है, तो आप ये कर रहे हैं ना। रनिंग बिटवीन द विकेट्स मसला, रनिंग बिटवीन द, फरहान की तो मैं आज रनिंग देख रहा था, मुझे नहीं पता उसकी एज कितनी है, 30 का है, 28 का है, वो भी 30-31 के काफी रन छोड़े हैं। 30-31 और 29 साल ऑफिशियली यस। इस एज में और आजकल के दौर में जहाँ फिटनेस का इतना ज़्यादा वो शोर है, उसमें आपने इतने रन छोड़े हैं, तो ये एक अच्छा साइन नहीं। मैं देख रहा था, ये मैंने नोट किया हुआ था कि उसने रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी बहुत पुअर है, उसको वो भी इम्प्रूव करनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपसे भी क्वेश्चन है आप लोगों से, कि देखिए फर्स्ट क्लास जो लड़के इधर हमारे PSL एकेडमी में आते हैं, या जो भी डोमेस्टिक में हमारे जो बड़े प्लेयर हैं, वो क्यों नहीं आते एकेडमी में? कोचिंग करने क्यों नहीं आते? उसकी कोचिंग करने की बात कर रहे हैं या कोचिंग करने या आप जॉब करने, उसकी वजह क्या है? क्या वजह है? देखिए, कुछ तो ये XYZ अपने देते हैं। हालांकि जब आप इधर नहीं होंगे तो आप बाहर जाएंगे, वहाँ फाइनेंशियली भी है, टाइम भी नहीं देना पड़ता, या आप 9 to 5 जॉब करनी है, पैसे आपको 10 लाख रुपए मिलना है। तो इसीलिए तो हम तो जितने भी हमारे बड़े प्लेयर हैं, या तो वो हेड कोच आना चाहते हैं या चेयरमैन आना चाहते हैं। तो हम बात तो करते हैं कि निचले लेवल पे काम हो, आता कोई नहीं, मसला ये है। तो अब ये कौन आएगा जो आके इन लोगों को ठीक करे? ताकि इसीलिए तो फिर ऊपर जब मौका मिलता है किसी को, तो पाकिस्तान टीम में उन पे कोशिश करेगा ना। यूसुफ, एक और बात कहते हैं हमारे फॉर्मर प्लेयर्स, जिन फॉर्मर प्लेयर्स से मेरी बात हुई है, वो ये भी कहते हैं कि द काइंड ऑफ ड्यू रिस्पेक्ट दैट अ लेजेंड ऑफ अ प्लेयर रिक्वायर्स, उस तरह की ड्यू रिस्पेक्ट भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं मिलती है। कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो बात की बात है, लेकिन आप काम तो करें ना, जो भी है। आप पाकिस्तान ने ना हमें खिलाया, उस वक्त भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी शुरू में, आपको गाली भी पड़ती है ग्राउंड में, बुरा भला भी कहते हैं। फिर एक टाइम आता है कि आपकी रिस्पेक्ट भी होती है। वक्त तो आप पहले आगे काम तो करें ना, कुछ देखे तो सही क्या है। काम तो हम कर ही नहीं रहे। मैंने तो पहले बता दिया, हम हेड कोच बनना चाहते हैं पाकिस्तान टीम। ये आपकी एक सोच, चेयरमैन आपके इस बिल्कुल कोचिंग को उसी अंदाज में शुरू किया कि जब आपने क्रिकेट शुरू की थी, वैसे ही अब आप कोचिंग शुरू करें तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती है, लेकिन एक वक्त आएगा बेहतर हो जाएगा। नहीं होगा तो आप एटलीस्ट 3-4 साल काम किया होगा, आपको पता चल जाएगा। नहीं हो रहा, आप साइड पे हो जाएंगे। लेकिन कोशिश तो करे ना कोई। कोशिश कोई नहीं कर रहा, बोल रहे हैं हम सब। हम सब बोल रहे हैं नीचे से काम होना चाहिए, लेकिन करने को कोई तैयार नहीं। वैसे वाकई कोशिश कोई नहीं कर रहा, क्योंकि फिर हम जब 2 टीम्स आज खेली ना, एक इंडिया की टीम खेली, एक पाकिस्तान की टीम खेली, कोशिश कोई नहीं कर रहा। और फिर उसके बाद यस, अच्छी बात है, वॉलंटियरली कोई काम नहीं करता, जॉब होगी, अच्छी उसकी रेन्यूमरेशन होनी चाहिए। बट फिर जब मैं अभिषेक शर्मा को देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि कोविड के टाइम्स में युवराज
ने शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा एंड देयर वाज वन मोर बॉय फ्रॉम पंजाब एसोसिएशन, जिनको अपने घर में रख लिया था 4 महीने, और वो घर में युवराज के अंडर कोच करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे विदाउट एनी कॉस्ट, वॉलंटियरली। तो ये वाला क्या हमारे यहाँ जज्बा नहीं दिखता, या हमारे लड़के भी उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते? उनके अब्बा भी उनको प्रैक्टिस करवाते रहे, युवराज के अब्बा भी। हाँ, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ, एनसीए हम जाते हैं तो मैंने वहाब भाई को भी ट्रेनिंग करवाते देखा है, ठीक है, कोचिंग करवाते उनको भी देखा है, यूसुफ भाई होते हैं वहाँ ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। अब देखें, हमारे जो लेजेंड्स हैं वो तो लगे हैं, अब जो मैंने देखा है वो तो बॉयज के साथ लगे हैं जी। अब बॉयज आगे से क्या उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या उनके लिए क्रिकेट जस्ट फॉर फन है, या इसको वो अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, या वो जस्ट मतलब क्या कह ले दोस्ती में लगे हुए हैं, या क्या चीजें हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मुझे लगता है कि ये हमारे जो कोचेज हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, ये भी नहीं, ये जो हाई ऑफिशियल्स हैं ना, ये वो चीज पता करवा सकते हैं बिल्कुल कि जो प्लेयर्स जो अगर रोज आ रहा है, और इसमें बहुत सी एक मेन चीज होती है डिसिप्लिन। आपको एक प्लेयर के डिसिप्लिन से पता चल जाता है कि वो क्रिकेट में कितना सीरियस है। अभिषेक की आप बात कर रहे हैं और युवराज की बात कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ युवराज का काम नहीं था, अभिषेक ने कितने दिल लगा के उसने उस सारी चीजों को एक्सेप्ट किया। एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि उसको कोई मुश्किल नहीं आई होगी। हाँ। अभिषेक को बहुत सी मुश्किलात आई होंगी। आज वो जिस तरह बैटिंग कर रहा है, वो शाहीन को मेरे ख्याल में उसने आज पहली दफा फेस की है जी, और वो ऐसे खेल रहा था कि वो बॉलर की मर्जी नहीं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक खेलता है। उसका जहां दिल करता है वो छक्का लगा देता है, जब दिल करता है वो बाउंड्री लेता है, सिंगल करता है, उसके लिए कोई बात ही नहीं। वो जिस तरह की क्रिकेट मेरे ख्याल में खेल रहा है, इवन मैं बात करूंगी श्रीलंका का, और कल मैच गुजरा आपने, मिशारा उनका यंगस्टर, कल उस प्लेयर का 6ठा मैच था इंटरनेशनल T20, उसने किस तरह प्रेशर जो है वो अब्सॉर्ब किया, बिल्कुल, और मैच को फिनिश करके वो किस तरह से गया। तो हमारे बॉयज तो बहुत देर से खेल रहे हैं, और जो आपने बात की है, मुझे लगता है इस चीज में हमारे ये जो लड़के अभी यंगस्टर्स हैं, इन पे बहुत ज्यादा चीज होती है कि पहले हमें ये पता चले कि ये क्या चाहते हैं, ये क्रिकेट को जस्ट फॉर फन खेल रहे हैं कि ये वाकई ये इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। अच्छा यूसुफ, ये बड़ा मसला क्योंकि आपने कुछ हमारे साथ जब आप शो पे पिछले उसमें थे, इवेंट्स में थे, वहाँ पे एक चीज़ आपने मेंशन की थी कि मैं इन लड़कों को बता सकता हूँ, मानना समझना इनका काम है कि ये कितना उस पर अप्लाई करेंगे, कितना नहीं करेंगे। अब एक चीज़ नहीं समझ आती कि ये लड़के एम्प्लॉयज़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिस तरह हम एम्प्लॉयज़ हैं। अगर हमारा कोई हेड या हमारा कोई सीनियर हमें कुछ कह रहा है और अगर हम वो नहीं सुन रहे, तो हमें कोई एक हफ्ता से वेट करेंगे और कहेंगे थैंक यू वेरी मच, घर जाए अपने। क्यों नहीं इन लड़कों के साथ उस तरह की सख्ती हो सकती, या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ ये तो उन पे डिपेंड करता है। अच्छा पहले तो ये है कि वो मान भी रहे हैं कि नहीं हमारे अंदर ये बात गलती है या नहीं है। पहले तो ये है, वही चीज ना, वो इस चीज को मानते ही नहीं है। बिल्कुल मैं क्लियर आपको बात, वो कोई मानने को तैयार ही नहीं। तो उनके घर की टीम तो नहीं है ना, वो नहीं मानते तो फिर वो अपने घर में खुश हैं। ये तो अब इनको देखना है, क्रिकेट बोर्ड को देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं तो सिलेक्शन से उसी वक्त मैंने तो रिजाइन कर दिया था, मेरे तो बात समझ में नहीं आ रही थी तो मैंने छोड़ दिया। तो बहरहाल ये तो इनको देखना है। मैंने जो मेरे से हो सकता था मैंने पूरी कोशिश की। 4 साल मैंने स्कूल के लड़कों से भी काम किया, अंडर 19 के भी लड़कों के साथ काम किया है, कोई फर्स्ट क्लास के आते थे उनके साथ भी किया है। ये अब उन पे है वो किस तरह चीज़ों को लेते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जितने हमारे ग्रेट्स हैं या लेजेंड हैं उनको आके ज़रूर शायद किसी एक की बात सुन ले, किसी की बात सुन। मरहूम अली जी आप बताया करते थे जब आप ये बच्चों अंडर 19 के साथ जब आपने शुरू में आना शुरू किया, उन्होंने कहा ये यूसुफ बड़े अच्छे तरीके से जो अंडर 19 के बच्चों को कोशिश है हमारी। हाँ, मैं अंडर 19 टीम के साथ जब गया था उधर मैंने इनके साथ बच्चों के साथ जो काम किया उसकी वीडियोस भी हैं मेरे पास। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है उनके साथ जो भी मैं कर सकता था। अब ये बच्चों का काम है कि उस चीज़ों को कैसे ले रहे हैं। अभिषेक ने युवराज की उसके वालिद की बात कैसे ली है, मेहनत तो अभिषेक की है। अभिषेक की उन्होंने युवी ने और उसके वालिद ने बात तो सही बताई होगी, तभी तो उधर 2-3 महीने आप कह रहे हैं तो कोई फायदा हो रहा तो रह रहे थे 4 महीने। हाँ तो ये तो आपको खुद चीज़ें लेनी है। तो मेरा ख्याल है कि हमें खुद सोचना चाहिए अंडर 19 और नीचे काम होना चाहिए, बड़ा प्रॉपर काम होना चाहिए। देखें असल बात यही है, जब तक निचले लेवल पे हमारे ग्रेड्स नहीं ना आएंगे उस वक्त तक यही ऊपर ही काम करना पड़ेगा। जब ऊपर प्लेयर आएंगे देखेंगे यार ये तो ये सारे मसले अब
तो उधर ठीक करना पड़ेगा, चाहे जितना भी टाइम। ये सारे काम नीचे होने वाले हैं। कोशिश तो की थी, निचले लेवल की बात कर रहे हैं और निचले लेवल पे प्लेयर्स है, तो एक कोशिश तो हुई थी। बड़े चर्चे से जो है एक नया टूर्नामेंट तैयार किया गया था जिसमें कायदे-आज़म ट्रॉफी को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया था, मगर उस कोशिश भी पूरी नहीं हो सकी।